एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट RSP में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो अलजेब्रा में हम इसका यूज करते हैं जिसका, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है जिसको हम आपको ये बताएंगे कि ये कहाँ से आता है, क्यों ऐसा लिखा जाता है, और ये हम सभी को याद अगर रहता है हमको तो अलजेब्रा की क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। तो इसको देखिए, एक एक हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे, और ये उसके बाद आपको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो ये क्या होगा, पहला वाला देखो है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब फार्मूले जो भी हैं आपको सब देखने में तो आसान लगते होंगे और ये सब याद भी रहना चाहिए, लेकिन ये इसका प्रूफ भी जानना बहुत ज़रूरी है। उससे अगर आप मान लीजिए फार्मूला भूल भी जाते हैं तो आप उसको आराम से उसका कैसे आता है ये आपको पता रहेगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। कहीं भी इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए पहला वाला जो है, पहला वाला है, हम दोबारा लिख देते हैं इसको। ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। इसको एक कैसे आता है, देखिए ये चीज़ जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो। तो इसको हम लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बात वही है क्योंकि इसकी घात एक है, इसकी घात एक है, ये दोनों जुड़ेंगे और फिर वही बन जाएगा। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखेंगे एक चीज़ आ जाएगा। जैसे ए से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए से बी में ए बी, फिर बी उठाइए बी से इसमें करेंगे बी ए, इसको करोगे बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी बी ए, दोनों जुड़ेगा क्या हो जाएगा ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला वही आ गया। तो इसको हम अगर प्रूव करना हो तो क्या करोगे, इसको दो बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। इसी तरीके से दूसरा देखो, इसमें होता क्या है, जो भी दो संख्याएं होंगी, आप जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है उसका आपको मान लो मैं कहता हूँ कि 102 है, 102 है, इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 100 प्लस 2, ऐसा करके होल स्क्वायर कर दो। तो ये मान लो इसको, बी मान लो इसको, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई भी संख्या हो उसमें क्या करेंगे, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। जब यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला इंटू दूसरा, बस यही है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसे ये फार्मूला है ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप प्रूव करिए कैसे ये हुआ। तो इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इतना हुआ ना, इतना हुआ। तो इसको आप फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से उठाइए इसमें गुणा करिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से इसमें करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए से करोगे तो ए बी आ जाएगा, बी उठाइए माइनस बी है तो बी से करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और बी इंटू ए बी हो जाएगा, और इसमें करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 2ab। तो इस तरीके से यही चीज़ आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने देखा यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हो गया था, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, यहाँ ये माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया, बस फर्क इतना है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा निकल जाएगा। अगला देखो, अगला ए है, अब दूसरा तीसरे नंबर का फार्मूला देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू
है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना है। इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब ये प्रूव करना है इतना बराबर इतना कैसे होगा। तो आप देखिए 2ab, इसका अभी आप फार्मूला लिखे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ हम लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर दूसरे वाले का क्या है, यहाँ पे लिखे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना लिख दिया, हुआ कि नहीं। इसका फार्मूला हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख रहे हो ए 2ab प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 ए स्क्वायर है, ए बी ए स्क्वायर है, तो आप लिख दो 2 ए स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, तो 2 बी स्क्वायर। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। तो यही इतना आ गया ना, तो ये भी अपना फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हो। ये जब अगर ये फार्मूला याद रहेगा, कहीं भी ऐसा आएगा फट से आप इतना लिख सकते हो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 फार्मूले तक हुआ। अगला चौथा देखो, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगला देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। तीसरा वाला तीसरे तक हो गया है, चौथा फार्मूला देखो। चौथा क्या है हमारा, चौथा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इतना हमें प्रूव करना है। इतना प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, अभी आप जानते हैं, लिखे हैं, इसको प्रूव किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर इतने को एक में कर लो, माइनस है, इसको लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है, हम ये माइनस अंदर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ए माइनस माइनस प्लस 2ab हो गया। अब देखो ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल, बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab ये कितना हो जाएगा 4ab। तो यही हमारा यहाँ पे प्रूफ करना था। ये फार्मूला है, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। तो ये आपने देख लिया। पाँचवा कैसे होगा, पाँचवा है हमारा, ये तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई है तो इसको आप लिख सकते हो, एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे और एक बार घटा दोगे, मतलब ए प्लस बी एक में हो रहा है, एक में ए माइनस बी हो रहा है। कहीं भी ये फार्मूला आप इसको लगा सकते हो। पहले आप देखिए प्रूफ कैसे होगा, इसको हम ले लेते हैं। तो ए प्लस बी एक साइड में है और ये कितना है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, इसको मल्टीप्लाई करिए, ए उठाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको गुणा करोगे माइनस ए बी हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, ए गुणा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इतना हुआ ना। अब आप क्या करो, माइनस ए बी माइनस ए क्या है प्लस ए बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, यही चीज़ है राइट साइड में। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो इसका आप हर जगह ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री अलजेब्रा हर जगह इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से होता है। जैसे कि अगर हम लिख दें कि साइन स्क्वायर, मान लो साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक बार साइन ए प्लस कास ए हो जाएगा, एक में जुड़ेगा और दूसरे में हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए। तो इसको हर जगह आप यूज करते हो, बहुत बढ़िया ये यूजफुल फार्मूला है। तो एक में क्या होगा, अगर पहले का वर्ग है माइनस दूसरे का वर्ग है तो आप एक में उसको जोड़ सकते हो, एक में ऐड कर दीजिए इंटू एक में उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। आराम से फैक्टराइज में भी बहुत यूज होता है, गुणनखंड में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा 5 नंबर तक हो गया है। छठा देख लीजिए, छठा क्या होगा, छठा इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्या करोगे, छठे वाले में ये जो दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी है ना, तो होल स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिख दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही चीज़ आ जाएगा, आराम से यही चीज़ आ जाएगा। चलो ऐसा कर देता हूँ, a से a में मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, फिर ए बी हो जाएगा, a से फिर ए सी हो जाएगा, इसमें करो बी ए फिर बी स्क्वायर फिर बी सी हो जाएगा, फिर इसी तरीके से सी से करो, सी से क्या हो जाएगा सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम एक साथ ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस, अब देखो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, दो दो मिल जाएंगे, ए सी यहाँ है, ए सी यहाँ है, बी सी यहाँ है और बी सी यहाँ है, तो दो कॉमन लेके हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फार्मूला हमारा आराम से निकल आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। तो ये छठा वाला हम इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो सातवां वाला देखो, सातवां वाला फार्मूला क्या कहता है, इसको हम यहाँ सीरीज करते हैं और अगला आप प्रूव करके इस पर देखिए। आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवर्स करके काट करके वीडियो रिपीट करके इसको देखिएगा और आराम से समझ में आ जाएगा कैसे प्रूफ हो रहा है। तो सातवां वाला देख लो, सातवां वाला क्या है, सातवां वाला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये है ना। तो इसको प्रूव कैसे हम करें, इसको आप प्रूव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसी को a प्लस बी लिख दो होल स्क्वायर और a प्लस बी, देखो यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है, बात वही है। अब इसका आप एक बार इसको खोल दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a हो जाएगा हमारा a प्लस बी। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस बी उठाओ सब में गुणा कर दो, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस 2a बी स्क्वायर। तो देखो ए क्यूब हो गया, हमने ए क्यूब लिख दिया, बी क्यूब है बी क्यूब लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे और कहीं पे है ए स्क्वायर बी, ये लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इतना हो गया ना। उसके बाद आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो 3ab कॉमन लेने का मतलब है उतनी संख्या से उसी से हम उसमें भाग देते हैं। इसमें 3ab से भाग दोगे तो 3ab कट जाएगा, बचेगा a, यहाँ पे 3ab से भाग दोगे b बचेगा। तो इस तरीके से आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाला फार्मूला आपका मिल जाएगा। तो इससे हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्या है वो भी रहेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, बस यही माइनस हो जाएगा माइनस 3ab इंटू a माइनस बी हो जाएगा। इसको भी प्रूव करने के लिए सेम इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, ऐसा लिख दीजिएगा, a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, सेम प्रोसेस में आपका ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू a माइनस बी आ जाएगा, ये वाला 8वां। और 9 आप देख लीजिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ये फार्मूला होता है। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करिएगा, यही इसी फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। इसका फार्मूले का यूज क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर रखिएगा और इसको ले जाके ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कर दीजिएगा और इसको जैसे ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं इसको कर दीजिएगा। फिर इसको आप देखेंगे ये वाली चीज आराम से आ जाएगी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। और इसको प्रूफ आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अब ये जो वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। और ये वाला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम इसी तरीके से इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। ये माइनस वाला कहाँ गया, ये जो है ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी के होल क्यूब में आप यूज कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको यूज कर लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर रखिएगा, इसको उधर ले जाइएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी हो जाएगा। तो फिर ए माइनस बी होल क्यूब को लिख दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी, ए माइनस बी इसी तरीके से लिखिएगा और फिर इसमें ए प्लस 3 ए माइनस बी हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप देखेंगे आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फार्मूला सर कंप्लीट हो गया। और आगे देखिएगा 11 है, 11 में क्या कह रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फार्मूला इससे आप लिख दीजिएगा। तो इसको आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यही आ जाएगा कट के साथ। क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आपको इतना 11 तक तो आराम से समझ में आ गया होगा।
ये फार्मूला कैसे हम प्रूव करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी पॉइंट आईएएस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आगे देखिए 12 वाला क्या है, 12 नंबर का एक फार्मूला। ये क्या कहता है, आप देखो होंगे अलजेब्रा में कई जगह हम यूज करते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab लिख देते हैं। तो a इसी वजह से होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3ab लिख देंगे। और अब अगला देखो, ये जैसे आप पढ़ते हैं सीरीज में ये है हमारा वो समांतर गुणोत्तर और होता है हरात्मक श्रेणी, तो उसमें जो होता है जीपीएपी और एसपी में, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे प्रथम n संख्याओं का योग n क्या होता है, फार्मूला है n प्लस 1 इतना होता है। कैसे प्रथम n संख्याओं का योग, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा हो, तो वहां पे जितनी संख्या होगी n जितना नंबर होगा उसका हम योग यहाँ से विषम निकाल सकते हैं। n विषम संख्याओं का इसी तरीके से हो जाएगा। m सम संख्या था तो यहाँ पे क्या हम लिए थे 2 4 6 ऐसा होगा, इसका योग निकल जाएगा। और विषम में क्या हो जाएगा 1 3 5 7 ऐसे निकल जाएगा। तो उसमें आप n का मान रख दीजिएगा और ये हमारा विषम संख्याओं का निकल जाएगा। और फिर देखिए ये वाला क्या कर रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्या जो होगी 1 2 3 4 5 चाहे जो हो, तो वहां पे ये इसका सम क्या निकलेगा n प्लस 1/2, इसका सम इस तरीके से निकल जाएगा। और अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये डॉट डॉट हो, तो इसका हम कैसे सम निकालेंगे, मतलब इसको हम इसका एडिशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये फार्मूला होता है, या 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। और यही अगर जैसे इस तरह हो जाए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब घन हो जाए, इसका 3 क्यूब 4 क्यूब ऐसा हो जाए, तो मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग क्या हो जाएगा, घनों का योग हो जाएगा 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक घनों का योग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सब फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद रखते हैं। और अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर इसको आप कहीं भी यूज करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होता है फट से उसको वहीं पे 1 मिनट में उसका डेरिवेशन करके देख लेंगे, तो फार्मूले को कहीं पे फार्मूला गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और इसके आधार पे हम अलग अलग जैसे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, इसका हर जगह यूज होता है और आप यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट आईएएस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।